इस मैच की ज़मीन ऐसे तैयार करते हैं। यार दो तरह की लड़ाइयाँ आपने देखी होंगी। पहली होती है शहरों वाली लड़ाई और दूसरी होती है गांव वाली लड़ाई। भाई जो शहरों की लड़ाई होती है ना, उसमें क्या होता है, अगर एक बंदे ने दो चांटे मारे तो पलट के एक चांटा उस पर ही पड़ता है। ठीक है, हाथ फ्री रहते हैं दोनों बंदों के, मतलब एक यहाँ से मार रहा है एक वहां से मार रहा है, ऐसे ही होता है। गला पकड़ लिया बस, हद से हद ये होता है। एक होती है भाई गांव की लड़ाई, जो हमारे गांव में होती है। उसमें क्या होता है ना भाई, बंदे को लेटा के, ठीक है, उसके दाहिने हाथ को पकड़ के उल्टे हाथ से अपने, और अपना गोड्डा उसके जो बायां हाथ है उसको दबा के, दोनों हाथ उसके दबा के, इस हाथ से दैमुक के दैमुक के दैमुक के। और भाई उसमें ना बंदे को काउंटर करने का टाइम नहीं मिलता, उस पर तो भाई पड़ते रहते हैं भाट भाट भाट। कल भाई यही किया बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड के साथ। तो भाई मुंह यूं ही रहा एथलेटिको मैड्रिड का। बात करते हैं भाई कल के गेम प्ले की। इस मैच से ना भाई हमें यह पता लग गया कि जो हाई इंटेंसिटी गेम होते हैं, ठीक है, जो हाई टीम्स के अगेंस्ट हमारे मैचेस होते हैं जिसमें हाई प्रेस होता है, तो उसको हमें कैसे खेलना है। और वो तरीका जो भाई बेस्ट तरीका है, उसके लिए दो की प्लेयर है हमारी टीम में, जिस वजह से ये सारा गेम पॉसिबल हो पाया है। और वो है नंबर 1 पे कुबारसी, नंबर 2 पे कुंडे। इन दोनों बंदों की जो लॉन्ग बॉल्स हैं, वो लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेट है यार। कुबारसी का तो खैर कोई लेवल, मतलब उसका लेवल में डिस्कस करना चाहता ही नहीं, वो तो बहुत ऊपर का लेवल है भाई। इनकी बॉलें जब पड़ती है ना, और होता है ना एक फ्लूक में, एक बॉल पड़ गई, दो बॉल पड़ गई, तीन बॉल पड़ गई, इनकी लगभग बॉलें वो ग्राउंडेड पास है डिफेंस से डायरेक्ट फाइनल थर्ड में, चाहे वो आपके लॉफ्टेड पास है जो कि पूरी फील्ड ही टपा देते हैं, और वो भी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली हवा में बॉल टपा दी। इसकी वजह से भाई नेपोली के अगेंस्ट भी सेम टेक्निक थी और एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी सेम टेक्निक थी। वो ग्लिम्स उनसे पहले मैचेस में दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए हैं। सो बिग अप फॉर जावी। अगर यही हमारी फॉर्म रहती है, अभी बात करेंगे लेवेंडोस्की के बारे में, अभी बात करेंगे भाई रफीनिया के बारे में, अभी बात करेंगे फेलिक्स के बारे में, करेंगे इनके बारे में भी, लेकिन शुरुआत करते हैं टीम प्ले से भाई। ये गेम प्ले अगर हमारा कंटिन्यू रहता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जावी ने जो प्रेशर हटा लिया अपने ऊपर से कि भाई मैं नेक्स्ट सीजन कोच नहीं करूंगा, तो वो बहुत बड़ी बात है। इस प्रेशर की वजह से ही ये परफॉर्मेंस आ रही है निकल के। अब वो चीज़ें इस अनाउंसमेंट के बाद से बारसा का गेम प्ले, लेवेंडोस्की का गेम प्ले, और इस अनाउंसमेंट के पहले से बारसा का गेम प्ले और लेवेंडोस्की का गेम प्ले, जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो अगर यही गेम प्ले अपना कंटिन्यू रहता है तो भाई आई हैव नो आइडिया लिमिट क्या होगी हमारी यूसीएल में जाने की। फाइनल तो मैं इतने बड़े वर्ड्स अभी बोलूंगा नहीं, लेकिन भाई वी कैन वी कैन गो थ्रू सेमीफाइनल्स एंड वी कैन एंटर इन फाइनल्स। इस टीम में पेड्री नहीं है, इस टीम में फ्रैंकी डियोंग नहीं है जो कि मिडफील्ड के दो स्तंभ हैं, इसमें फेरन टोरेस भी नहीं है जो कि हमारा एक स्टार्टिंग 11 में भी खेलता है। ठीक है, इन की प्लेयर्स के बिना भी हम ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये भाई हमारा जो मेंटल ब्लॉकेज है, ठीक है, वो टूटा है यहाँ पे। और इस परफॉर्मेंस के लिए भाई तगड़ा, इस परफॉर्मेंस के लिए भाई शुक्रगुजार हूं भाई मैं। और यार एक थोड़ा सा ना आपको नॉस्टैल्जिया में लेके चलता हूँ। क्या आपने नोटिस किया कि जब जैसे ही सेकंड गोल पड़ गया था स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड हाफ, ठीक है, उसके बाद जब 55 से 60वें मिनट के बीच में गेम था, तब से भाई इस गेम की इंटेंसिटी इतनी कम हो गई थी कि एक टाइम ये आ गया था कि 30 सेकंड के लिए एथलेटिको मैड्रिड प्रेस ही नहीं कर रही थी, और वो खड़े हुए थे, वो खड़े हुए थे। और बारसा के प्लेयर्स भी बॉल लेके ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि फाउल की विसल बजा दी हो, और वो खड़े हो गए हैं ऐसे। मतलब 55वें मिनट से ये मोमेंट आना शुरू हो गया था और लास्ट तक ये मोमेंट चलते रहे। ये मुझे वाइब पता कौन से मैच की दी है? ये वाइब दी है मेरे को 2010-11 चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें एक मेन्यू के प्लेयर ने कहा था बारसा के प्लेयर को आफ्टर आई थिंक 70th मिनट कि भाई डन हो गया प्लीज अब और बॉल मत चलाओ, हो गया अब। तो वो फील मुझे कल इस मैच में आई है भाई कि ऐसा डोमिनेशन किसी के होम पे जाके पिछले जनवरी से एथलेटिको मैड्रिड को उसके होम पे ला लीगा में किसी ने नहीं हराया। अब यह आंकड़ा कितना सही है कितना सही नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सुना मैंने, जो कमेंटेटर कह रहा था, ठीक है, तो इट्स अ बिग अप फॉर जावी भाई, इट्स अ बिग अप फॉर टीम, इट्स अ बिग अप फॉर आवर मोराल। और ये क्लच मोमेंट पे जाके ये टाइमिंग आई है, ये परफॉर्मेंस आई है, जिसकी वजह से अब जो हम एंट्री करेंगे यूसीएल में इन क्वार्टर फाइनल्स, परफेक्ट वे टू स्टार्ट आवर क्वार्टर फाइनल कैंपेन। और इस सीजन का अब तक का बेस्ट मैच खेली है बार्सिलोना, तोड़ दिया, पॉलिटानो में घुस के तोड़ दिया, खत्म कर दिया भाई, नेस्त नाबूद कर दिया, सीना चौड़ा हो गया भाई, सीना चौड़ा। एक डिसीजन आया था ना जब बॉक्स पे था, देखो यार मिड ऑफ द पार्क में अगर कोई फाउल नहीं है और फाउल देते जाता है इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मिड ऑफ द पार्क है, लेकिन जब फर्स्ट गोल के बाद गुंडागॉन ने आई थिंक वो बॉल निकाली थी,
क्लीन टैकल था, बॉक्स पे क्लीन टैकल, और लेफ्ट पे लेवेंडोस्की था, आई थिंक राइट पे रफीनिया, और वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि गुंडो भी शॉट वहां पे ले सकता था। तुरंत फाउल की विसल बजा दी भाई, वो गोल होता। मतलब कल भी पूरा साथ दिया गया है, लेकिन बाद में जाके तो बारसा ने गेम प्ले से ऐसा ठोका है ना भाई। कल भी साथ दिया गया है वैसे रेफ की तरफ से, पर कोई बात नहीं, चलता है, आदत पड़ गई है। जॉ फेलिक्स की शर्ट जला रखी थी स्टेडियम के बाहर। जॉ फेलिक्स ने ऐसा चांटा मारा ना भाई गोल का, ऐसा चांटा। और उस बंदे ने पिछले फर्स्ट लेग में भी, जो ला लीगा की फर्स्ट लेग में भी बारसा के होम पे गोल मारा था और वो विन ली थी। कल उसने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि अच्छी बात है सेलिब्रेट नहीं किया, खामा का कोई पिट पिटा के जाता, कोई फायदा नहीं था उसका। बहादुरी बेवकूफ़ी में बहुत छोटा फर्क होता है। तो हो ना हो भाई, एथलेटिको से वो बंदा आया है तो उस काबिल वो बना के एथलेटिको से यहाँ पे आया, तो उसको अपने एक्स क्लब को रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं भाई, लेवेंडोस्की किस मोड में आ गया है। लेवेंडोस्की किस मोड में आ गया यार। जो वो गोल था ना, रफीनिया का कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास नहीं था कि उसको लेवेंडोस्की को बिल्कुल सर्व कर दिया प्लेट में, उसने गोल मार दिया। नहीं, वो सिर्फ उसने बॉल एक आगे बढ़ा दी। एक होता है डायगोनल शूट, एक होता है आपने डायगोनली गोल मार दिया, एक होता है आपकी बॉडी की जो बैक साइड है वो गोल की तरफ है, ठीक है, 70 डिग्री के एंगल पे वो गोल की तरफ यूं है, और तुमने वहां से बिना टच लिए टक गोल मारा है, वो भी अपोजिट डायगोनल। ये क्या शॉट था, ये क्या फिजिक्स थी यार, ये फिजिक्स। भाई मैं खड़ा हो गया, मैं पिज्जा खा रहा था, और वो बंदा, मेरा मुंह रुक गया भाई, मेरा मुंह रुक गया। कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे थी, मेरी कोल्ड ड्रिंक रुक गई, और मैं यूं बैठ गया, मैं यार ये क्या है, ये क्या गोल मारा बंदे ने यार। लेवेंडोस्की फिनिश नहीं है, उस बंदे को डंकी डिलीवरीज नहीं मिलती। लेवेंडोस्की फिनिश नहीं है। हाँ भाई, रफ पैच सबका आता है, लेकिन रफ पैच के टाइम उसको हैंडल जावी अगर ढंग से करता तो ये फॉर्म पहले भी आया थी, पर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। मुझे ऐसा लगता है भाई, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ। लेवेंडोस्की के अलावा एक ही बंदा उस गोल को कन्वर्ट कर सकता है, वो है लुइस सुआरेज। भाई लेवा, क्या गोल था यार। मतलब लोग बोलेंगे जो मतलब फुटबॉल नहीं समझते, अरे क्या हुआ, शॉट ही तो मारा है, किस एंगल से शॉट मारा है भाई, वो अंदर कैसे गया है, ओ ब्लैक है वो। लेवेंडोस्की का असिस्ट प्रॉपर प्रॉपर जो उसने क्रॉस डाला है हेड पे। फर्मिन का गोल, लगातार 2 मैचों में 2 गोल हो गए हैं, मतलब एक यूसीएल में हो गया, एक यहाँ पे हो गया। भाई अलग लेवल पे खेल रही है बार्सिलोना, भाई बारसा अलग लेवल पे खेल रही है। कुबारसी यार भाई, ये बंदा क्या है भाई। एक बात बोलता हूँ, थोड़ी सी ना बड़ी लग सकती है ये बात। इफ वी वांट टू विन द चैंपियंस लीग, ठीक है, अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीतना चाहती है तो कुबारसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान फिटनेस का, ओवर प्ले ना हो जाए, हर चीज़ ना हो जाए, क्योंकि वो पूरे 2 मैच खेला है। अगले मैच में अगेंस्ट लास पाल्मास उसको रेस्ट देना चाहिए, मार्टिनेज को वहाँ पे खिलाओ, उस बंदे को रेस्ट दो, क्योंकि नेशनल टीम में भी वो बुलाएगा, घसेगा इसको। अगर हमें यूसीएल उखाड़ना है तो कुबारसी इज द मेन गाय, कुबारसी एंड लमीन यमाल। 16 साल के लौंडे यार, 16-17 साल के लौंडे, ये मेन बंदे हैं। अगर आपको यूसीएल उठाना है, इनकी फिटनेस का ध्यान रखो, तभी यूसीएल उठ पाएगा। कुबारसी एंड यमाल, टॉप 2 प्लेयर्स राइट नाउ प्लेइंग इन बार्सिलोना फर्स्ट टीम, जिनकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग यूएफए चैंपियंस लीग। भाई का ध्यान रखो भाई, बार्सिलोना नेशनल टीम के साथ कुछ भी कोऑर्डिनेट करो, जो भी करो, इन बंदों का ध्यान रखो, क्योंकि भाई ऐसे जेम्स खरीदे नहीं जाते, ऐसे जेम्स उगाए जाते हैं, और वो उगाया है ला मेजिया एकेडमी ने। प्राउड यार, कभी कभी बहुत प्राउड होता है यार, किस एकेडमी से है यार हम। क्या हमारी सोच है, हमारे फैन बेस की भी क्या सोच है कि हम उन प्लेयर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे होम ग्रोन है। हम खामा खा के प्रचारों के पीछे नहीं पड़ते, क्या भाई ये प्रचारित प्लेयर्स को उठा के ले आओ, ऐसा नहीं करते भाई। वी बिलीव इन क्वालिटी यार, वी बिलीव इन हार्ड वर्क। अब मैं चेक भी कर रहा था भाई, ला लीगा देखो यार, मैं खुद बोलता हूँ 99 भी नहीं, 99.8% ला लीगा मैड्रिड ही निकालेगी। लेकिन भाई कुछ अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विनीशियस जूनियर अगला मैच नहीं खेलेगा अपने होम पे अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। अगर एथलेटिक बिल्बाओ वहां पे 2 पॉइंट्स मैड्रिड के ड्रॉप करा देती है, बारसा मैड्रिड को उसके घर पे बीट कर देती है, तो भाई गेम खुल सकता है। क्योंकि जो देखो फिक्चर्स तो बहुत है, कोई किसी को भी पेल सकता है, लेकिन भाई जो मेन बंदे हैं, जो मेन मैचेस हैं, उसमें आप अभी मैड्रिड खेलने जाएगी अवे टू रियल सोसिएडाड, अवे टू ग्रेनाडा, और होम पे खेलेगी एथलेटिक बिल्बाओ। ये 3 मैच जो टफ मैड्रिड के हैं, और बारसा के 3 टफ मैचेस हैं भाई। एक अवे जाएंगे हम गिरोना, और लास्ट मैच आई थिंक अवे जाएंगे हम सेविया। थोड़ा सा अगर 0.2% की जो पॉसिबिलिटी है ना भाई, इस फॉर्म के साथ वी कैन अचीव। नेक्स्ट मैच ऑफ रियल मैड्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो बारसा को और पुश करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक ला लीगा एज अ प्रैक्टिस फॉर यूएफए चैंपियंस लीग। विटोर रोके को कल टाइम मिला भाई, मेरे को अच्छा लगा। विटोर रोके जितना है भाई परफॉर्म कर रहा है वो बंदा, इसको धीरे धीरे ऐसे मिनट्स मिलती रहे तो भाई आई एम वेरी हैप्पी। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, भाई ये गेम जब मैं देख रहा था ना, देखो यार ये मैच मेरे हिसाब से ठीक है, सिटी वर्सेस लिवरपूल है, ओके हाइप है, मैन सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी डार्बी है,
मैन सिटी और मैन यूनाइटेड की भी एक डार्बी है, लेकिन भाई लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की डार्बी ईपीएल की बेस्ट डार्बी है, जो मुझे लगती है भाई आई एंजॉय अलॉट। ये डार्बी में वाकई मुझे आंखों में ना खून उतरते दिखता है प्लेयर्स के। भाई पहला गोल यूनाइटेड ने मारा, ठीक है, बाकी के 2 गोल्स अपने लिवरपूल ने मारे, उसके बाद लिवरपूल गेम किल कर सकती थी, लेकिन भाई पता नहीं कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस था, चांसेस मिस हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे क्लियर पासेस निकल रहे हैं वहां पे क्लियर पासेस नहीं निकाले जा रहे हैं, और पता नहीं मुझे कहीं ये लग रहा था लिवरपूल इस गेम को हल्का सा लाइटली ले रही है। अब पता नहीं क्यों ले रही है, एक बॉडी लैंग्वेज में क्लॉप की भी वो गुस्सा मेरे को दिखा नहीं, वो तगड़ा गुस्सा होता है ना, प्लेयर्स के अंदर भी वो जील मेरे को दिखी नहीं, डार्विन नूनेस के अंदर वो अग्रेशन जो दिखता है वो मेरे को दिखा नहीं भाई। भाई गर्नाचो के रन्स बहुत कतल हैं, रैशफोर्ड गेम किल कर सकता था इन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 90 मिनट्स के बाद का, ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया भाई 4-3 डिजर्विंग स्कोर लाइन फॉर दिस एनकाउंटर, क्योंकि यार ऐसे एनकाउंटर से ना एक होता है ना ड्रॉ, यार ड्रॉ नहीं चाहिए, वैसे भी कप मैच था, कुछ क्लास जो डार्बीज होती है ना, ठीक है, बारसा मैड्रिड हो गई डार्बी, आपकी यूनाइटेड और सिटी हो गई, लिवरपूल यूनाइटेड हो गई, ठीक है, डार्बी तो नहीं बोलूंगा इसको, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को, लेकिन चलो ठीक है बिग मैच भाई, इसमें ड्रॉ अच्छा नहीं लगता है यार, इसमें जीत चाहिए भाई, ठीक है, टेन हैग के लिए एक संजीवनी है, टेन हैग के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन यूनाइटेड फैंस, क्योंकि भाई ये जीत की वैल्यू हम समझ रहे हैं, हम भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ पे हमारे पास ट्रॉफीज नहीं थी, और कोपा डेल रे जब हमें मिला अंडर रोनाल्ड कूमन, तब जाके थोड़ा सा हमें साहस आया था, और सही फॉर्म में आ रही है टीम भाई यूनाइटेड भी, तो ईपीएल तो नहीं बोलूंगा, टॉप 4 के अलावा कॉन्सेंट्रेट करो अपने फाकअप पे, और ये ट्रॉफी अगर आपने उठा ली तो टेन हैग को भी एक वो मिलेगा और आपको भी एक बूस्ट मिलेगा। क्लोज एनकाउंटर, जीत हार चलती है, कोई भी टीम बोलते हैं ना बस 19-20 का फर्क होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई लिवरपूल गंदा खेली या यूनाइटेड गंदा खेली, रिजल्ट अपोजिट भी होता तब भी मैं यही बात बोलता, पर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड एक डिफरेंट ग्रेवी है। और भाई अपना आपकी कोई ओपिनियन होगी या मेरी किसी बात से डिसएग्री करते होंगे तो प्लीज़ मेरे को बताना। चलो भाई, विस्कल बारसा।